औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज हमने अपने लेक्चर को जो है मज़ीद आगे बढ़ाना है। एक्सरसाइज 5.1 या क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 आज स्टार्ट करना है। 14 क्वेश्चन हम कर चुके हुए हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कह रहे हैं कि सॉल्व करें व्हेन x इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। जो भी हमारे पास ये गिवन किया गया है हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस सिचुएशन को डील कैसे करना है उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, चूँकि हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की थी कि कभी कभार वो डायरेक्ट आपको जो है वो सोल्यूशन जो है वो इस क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देता, हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। प्रोसीजर बस आपने फॉलो करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मतलब ये जो स्क्वायर रूट है ये अप टू सो ऑन चलता चला जा रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा। अच्छा चलें, जब हमने स्क्वायर किया बेटा तो एक स्क्वायर रूट कट गया, बाकी सारा एज इट इज है। मतलब सिर्फ इसका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हुआ, तो ये 4 हुआ, माइनस बाकी का सारा जो हमारे पास है टर्म्स जितनी भी हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर वो एज इट इज रहेंगी। 4 माइनस मतलब ये रुक नहीं रही ना, कहीं भी ये रुक नहीं रही, अप टू सो ऑन चलती जा रही है। अब ये जो कह लें कि एक 4 के कम हो जाने से इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट में है वो ऊपर आपको नजर आ रहा है। मतलब ये कहाँ तक है हमें नहीं पता। ठीक है, सिर्फ हमारे पास ये जो 4 है एक स्क्वायर रूट कटा है, बाकी सारा इन्फिनिट मैनी जितना भी है वो सारे का सारा अगेन आपके पास ये वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर बचा हुआ है आपके पास, ये सारे का सारा आपके पास एक्स ही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे स्क्वायर रूट को, जो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इसके अंदर, वो हमारे पास क्या है, एक्स है। तो हम इसको जस्ट रिप्लेस कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये जो मैंने सर्कल किया है इसकी जगह पे हम एक्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारा जो राइट साइड है ये एक्स के बराबर है और ये सारी हमारे पास राइट साइड ही है। तो 4 माइनस एक्स आ गया। अब इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड को उठा के लेफ्ट साइड पे ले रहा हूँ। अब आपको इजीली समझ आ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। अब हमने जो टेक्निक सीखी है 3, उनमें से कोई भी आप चाहो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फैक्टराइजेशन कर लो, क्वाड्रेटिक कर लो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हम अप्लाई करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो रूट्स नहीं बन रहे। ठीक है, आप बना के से दे सकते हैं ए टू सी, यानी मल्टीप्लाई करके कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा जो मल्टीप्लाई करने पे 4 और प्लस और माइनस करने पे +1 बन रहा हो। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए रूट्स जो है वो मे भी आपके स्क्वायर रूट में ही रह जाए, मतलब ना कटें। तो आप क्या करें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें पता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। और वेयर a इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में a क्या है 1, b क्या है वो भी 1, और c हमारे पास है -4। बस इन वैल्यूज को यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर रिप्लेस करेंगे और आपका रूट जो है वो निकल आएंगे दोनों x के। x इक्वल्स टू माइनस फार्मूला वाला b की वैल्यू 1 है तो वो -1 रह जाएगी, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर है मतलब 1 है, 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस चलिए वैल्यूज को एक दफ़ा प्रॉपर रिप्लेस कर लेते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू अगेन 1 और c की वैल्यू है -4। ठीक है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है, जैसे कि हमें यहाँ पे इनको रिप्लेस करना था। तो ये न्यूमरेटर में हमारे पास इनका स्क्वायर रूट आ गया, डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1, तो 2 1 2 ही रहेगा, इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, -1 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमारा सोल्यूशन रहेगा बेटा। यही सोल्यूशन सेट है, क्यों, क्योंकि 17 का स्क्वायर रूट है नहीं,
तो इसे प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका सोल्यूशन सेट होगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ इसके साथ मिलता जुलता ही है, देखते हैं वो क्या है। कह रहा है कि जी हमारे पास x 2x इक्वल्स टू सेम एज, जैसे यहाँ पे 4 माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट एंड अप टू सो ऑन 4 के साथ चल रहा है, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिट मैनी टाइम कंटिन्यू है। इसका आपने जो है वो सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन हम करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास है 2x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन इनफिनिट मैनी टाइम कंटिन्यू है। इसका स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, फिर से 3 का स्क्वायर रूट एंड अप टू सो। तो राइट साइड में भी आपके पास स्क्वायर बचेगा, लगेगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू जस्ट जो अपर मोस्ट अपर जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो ये 3 एज इट इज रह गया और बाकी के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड अप टू सो। अच्छा, फिर से जैसे कि हमने लास्ट इस क्वेश्चन में देखा कि ये जो हमारे पास 3 के बाद जो ये पूरा का पूरा हमारे पास जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या गिवन किया गया है, 2x के। तो जस्ट लाइक जहाँ पे ये हमारी टर्म x के बराबर उसने रखी थी राइट साइड, अब ये हमारे पास जो राइट साइड है वो 2x के बराबर रखी गई है, तो हम इस सारे को क्या रिप्लेस करेंगे, 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 2x। बस इसको अब असेंबल कर लें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए और इसको सॉल्व करें। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देख लें जरा फैक्टराइजेशन, यहाँ पे आपकी मर्जी है, तीनों मेथड्स आपके सामने, तो कौन सा इजीली अप्लाई हो सकता है। फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो इस क्वेश्चन में भी फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं होगी। कैसे, 4 3 12 है, ठीक है, कोई भी ऐसा पेयर नहीं है आपके पास जो प्लस माइनस करने पे 12 और साथ में कोई ऐसा पेयर, जैसे 4 3 अगर 12 है, 6 2 हमारे पास 12 है, मैं 2 पेयर लिख देता हूँ, जैसे 4 टाइम्स 3 ये 12 है, ठीक है, और 6 टाइम्स 2 ये भी हमारे पास 12 है। लेकिन इन दोनों में ये नहीं है कि इनको अगर हम किसी तरह से प्लस और माइनस करें तो आंसर हमारे पास -2 आ जाए। यहाँ पे मैक्सिमम प्लस करने पे 8, माइनस करने पे -4 या +4 आ सकता है, लेकिन हमें -2 चाहिए। और यहाँ पे भी या तो प्लस माइनस करें या तो 7 आ जाएगा या 1 आ जाएगा प्लस माइनस का। तो ये दोनों पेयर, ये 2 ही पेयर हैं। इसके अलावा 12 1 12 भी है, मतलब ये भी एक पेयर है जो हमारे पास मल्टीप्लाई होने पे 12, तो लेकिन इसको प्लस माइनस करने पे कभी भी आप जो है -2 नहीं हासिल कर सकते। तो ये 3 हमारे पास ऐसे पेयर हैं जो एक काम कर रहे हैं लेकिन दूसरा काम नहीं कर रहे, कि हमारा ये जो x का कोएफिशिएंट है इसको उस पेयर के जरिए जो है वो स्प्लिट करके लिखा जा सके। तो इसलिए हम यहाँ पे भी जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, where a equals to 4, b equals to -2 and c equals to -3. We know that x equals to -b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a equals to, b की वैल्यू बेटा -2 है, हम यहाँ पे -2 रिप्लेस करेंगे, फिर से b की वैल्यू -2 प्लस -4, a की वैल्यू हमारे पास है बेटा 4 और c की वैल्यू -3, स्क्वायर रूट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, प्लस -4 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है जी। 4 4 16, 16 टाइम्स 3 जो है 48 हो जाएगा, 48, ठीक है जी, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8 जी। तो 2 प्लस माइनस ये 52 हो जाएगा प्लस होने पे, और 52 का अगेन हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास
जो है वो सोल्यूशन सेट यहीं पे जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 52 का कोई स्क्वायर रूट है नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चंस लुक अलाइक हैं, जस्ट थोड़ी सी कंडीशन चेंज की थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो 15 क्वेश्चन है और इसको सेम प्रोसीजर पे आपने फॉलो करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। अब हम क्वेश्चन जो है वो 17 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Zane and Ilsa observed that their ages are consecutive odd integers. Odd integers आपको इजीली पता है, ठीक है। अब एज है, एज नेगेटिव में नहीं होगी तो पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे सारे। 1 3 5 7 9 11 13 एंड अप टू सो जो इंटीजर्स हैं, उन दोनों की एज, जैन एंड इल्सा की जो एज है वो कंसेक्टिव है एक दूसरे से, ठीक है। मतलब दोनों की एज या तो मतलब एक ही एज अगर 9 है तो दूसरे की हो सकता है 11 हो, ठीक है। अगर एक ही एज 11 है तो दूसरे की हो सकता है 13 हो, या एक ही एज अगर 17 है तो हो सकता है दूसरे की एज 19 हो। क्यों? क्योंकि ऑड इंटीजर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही एज 12 हो, 14 हो, 16 हो। उन दोनों की एज जो है वो ऑड नंबर्स है, लेकिन वो ऑड नंबर जो है वो कंसेक्टिव ही है, ठीक है। मतलब एक की अगर एज 9 है तो दूसरे की एज जो है वो 11 है। अगर एज एक की एज 19 है तो दूसरे की एज 21 है। अब हमें नहीं पता कि पहले की एज क्या है और दूसरे की क्या है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि उन दोनों की एज जो है वो कंसेक्टिव ऑड नंबर है। कौन सी है नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में हम सपोज कर लेते हैं, सपोज द एज ऑफ Zen इज एक्स, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि जैन की एज एग्जैक्टली है क्या, मतलब कौन सा ऑड नंबर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी एज जो है वो एक्स है। अगर मतलब देखें, कोई भी ऑड नंबर है, अगर एक की एज 11 है तो दूसरे की एज जो है वो 13 ही होगी। सपोज कर रहे हैं 11, वो कब मिलेगा जब उसमें जो है वो 2 ऐड होगा, तो क्या मिलेगा 13। अगर सपोज कर लो एक की एज यानी एक्स है 21 है तो दूसरे की एज डेफिनेटली 23 होगी। तो वो कैसे मिल रहा है आपको 23, यानी हर किसी भी और नंबर में आप +2 ऐड करते हो तो उससे अगली कंसेक्टिव एज जो है वो मिल जाती है। तो इसी तरह यानी हम क्या करेंगे कि अगर हमने सपोज किया कि जैन की एज अगर एक्स है, दैट मीन्स जो इल्सा की एज है वो फिर x+2 हुई, ठीक है ना। अगर जैन की एज एक्स है तो फिर उसमें दो हम ऐड करेंगे तो ही जो हमारे पास अगला ऑड नंबर आएगा। अगर एक ऑड नंबर हमारे पास एक्स है तो अगला ऑड नंबर उसी नंबर में हम 2 प्लस कर देंगे तो अगला ऑड नंबर आ जाता है, क्योंकि 2 2 का ही डिफरेंस चल रहा होता है, 1 3 5 7 9 इस तरह करके। तो एक की एज यानी जैन की एज अगर एक्स है तो फिर हमने देख लिया यहाँ पे कि एज ऑफ देन द एज ऑफ इल्सा इज x+2, ठीक हो गया। मतलब एक की एज अगर x है तो दूसरे की एज क्या है x+2। इतने से कॉन्सेप्ट की अगर समझ आ गई है बेटा तो अगला काम बहुत आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब एक की एज अगर x है तो दूसरे की एज x+2। वो कह रहा है कि अगर इन दोनों की एज को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, प्रोडक्ट कर लिया जाए तो वो 143 हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये हमें कंडीशन दी है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि अगर हम एक को दूसरे की एज के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब एक की एज एक्स है दूसरे की एज x+2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनकी टोटल जो एज है वो 143 बनती है। अगर उन दोनों की एजेस का मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो 143 जो है वो नंबर मिलता है हमें। आगे, जैन इज यंगर देन इल्सा। जैन इज यंगर मतलब जैन छोटा है, ठीक है। जैन छोटा है, डेफिनेटली जैन अगर छोटा है इल्सा से तो देखिए ना, जैन यहाँ पे जो है अगर 9 इयर्स है ओल्ड तो यहाँ पे इल्सा जो है वो 11 इयर्स ओल्ड है। इसीलिए हमने यहाँ पे इस जैन को x और इल्सा को x+2 रखा है कि जैन जो है वो यंगर है इल्सा से। देन
फाइंड देयर एजेस, हमें जो है वो इल्सा की और जैन की जो है वो एग्जैक्ट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो करने के लिए पहले हम यहाँ से जो है वो x निकाल लेते हैं, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। बात समझ आ रही बेटा? क्या किया मैंने, इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया और 143 को लेफ्ट साइड में जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप, इसको मर्जी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है आपके पास क्वाड्रेटिक की। आपका दिल करता है इसको कंप्लीटिंग से करो, फैक्टराइजेशन से करो। फैक्टराइजेशन में आपको जो है वो पेड़ ढूंढने में शायद मसला हो, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ से कर लो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बेटा लगा सकते हो, ठीक है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए को एलिमिनेट करना होता है। तो ए को हम एलिमिनेट, यानी यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, 1 है, तो ये नहीं करेंगे, यानी कांस्टेंट को हम जो है वो राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो वो हो जाएगा 143 पॉजिटिव का। ओके, अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था कि हमने जो भी कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बचेगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 1 बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 143 प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। 1 बचा, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो उस 1 को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया स्क्वायर करके। देन ये आपको पता है लेफ्ट साइड में आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्क्वायर क्लोज हो जाएगा। राइट साइड में आपके पास आ जाएगा बेटा 144, ठीक है। ये 1 ही है, 1 का स्क्वायर और 144 143 में जब ऐड होगा तो 144 बन जाएगा। अब चूंकि हमें x चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides, then you will get x plus 1 whole square equals to 144 स्क्वायर रूट, और राइट साइड में भी आपके पास स्क्वायर रूट प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। ठीक हो गया, 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12 होता है। और एज यूजुअल आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 12 और x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आपके पास बेटा 11 आ जाएगा और यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 13 आ जाएगा। अब माइनस 13 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में एज नहीं हो सकती, तो हम इसको कहेंगे दिस आंसर इज नॉट एडमिसिबल, ठीक है जी। दिस आंसर इज नॉट एडमिसिबल। जो हमारा कह लो कि ऑब्जेक्टिव था एजेस फाइंड करने का, तो एज नेगेटिव में थोड़ी हो सकती है। तो हमारे पास एज जो है वो x की, मतलब जैन की एज कितनी हुई फिर 11, यही हमने सपोज किया था ना, एज जो है वो जैन की कितनी है, वो x है, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली हम इल्सा की एज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये x जो थी वो जैन की एज थी, तो इल्सा की एज जो है वो क्या थी, x प्लस 2, हेंस जैन इज 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी। और अब बात आती है इल्सा की। देन एज ऑफ इल्सा इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। अब x क्या निकला हुआ है, 11, 11 प्लस 2 इक्वल्स टू 13। दैट मीन्स हमारे पास जैन की जो एज है बेटा वो 11 ईयर्स ओल्ड है और एल्सा की एज जो है वो हमारे पास 13 ईयर्स ओल्ड है। तो ये था जी हमारे पास होल सिनेरियो इस क्वेश्चन को करने का। जस्ट आपने पहली एक लाइन पे फोकस करना है, यहाँ तक अगर आप इजीली पहुँच गए हैं, ठीक है, उसने क्या कहा हुआ है, तो फिर आपके लिए आगे प्रोसीजर जो है वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहले मैं उसको लिखता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 बेटा गिवन किया गया है, फाइंड टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 28। ओके, दो कंसेक्टिव हमारे पास क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। उनमें से क्या कहा उसने कि सच दैट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 28। अब हमारे पास वो इवन इंटीजर कौन सा है, मतलब वो जो दो कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं, हमें नहीं पता। हमने सपोज कर लिया लेट x एंड x प्लस 2 आर टू
इवन इंटीजर्स। स्पेशली मेंशन नहीं है कि कौन से दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, बस दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अगर ये 2 है, ठीक है, तो ये 4 है, ठीक है, कंसेक्टिव है ना, इवन है, तो 2 4 6 8 इस तरह से हमारे पास इवन नंबर चलते हैं। अब ये कौन सा इवन इंटीजर है हमें नहीं पता, 10 है तो ये 12 है, बस हमें इतना पता है कंसेक्टिव है। अगर ये 14 है तो ये 16 है, अगर ये 20 है तो ये 22 है। हमें बस इतनी सी इंफॉर्मेशन पता है। ये इंफॉर्मेशन दे के कहता है कि उनमें से जो स्मॉलर है, हमने एक सपोज किया x है तो डेफिनेटली ये बड़ा हुआ नंबर और ये छोटा हुआ, इनमें से जो छोटा नंबर है उसका जो है हमने क्या किया, स्क्वायर किया, सच दैट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर। तो कंडीशन के मुताबिक हमें जो कंडीशन दी गई है उसने क्या कहा, पहले इतनी सी बात में उसने क्या कहा हमें कि 2 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हैं, हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन से हैं, एक जो है वो x है तो दूसरा x+2 हुआ, अगर ये 2 है तो ये 4 हुआ, दैट मीन्स आगे कहते हैं सच दैट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, यानी इनमें से जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर अगर करें तो वो इक्वल है, इज 28 मोर देन द लार्जर। मतलब इनमें से जो स्मॉलर है उसका वो स्क्वायर करें तो वो बराबर होगा 28 टाइम्स मोर देन द लार्जर, और इनमें से लार्जर नंबर कौन सा है, x+2। लेफ्ट साइड में हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल है, यानी वो बराबर है मोर देन लार्जर नंबर, कितना, 28, यानी x+2 जो लार्जर नंबर है उससे 28 टाइम्स है, ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है उसका हमने स्क्वायर किया, वो है इज 28 मोर देन द लार्जर। लार्जर क्या है, x+2, उससे ज्यादा है कितना, 28, किसके बराबर होगा, वो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के, और इनमें से स्मॉलर नंबर x है। ये हमें जो है वो इक्वेशन मिल गई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो हमें गिवन की गई है। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, x² x+2 प्लस 28 इक्वल्स टू x² माइनस x, ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको 30 कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब आपकी मर्जी है, अगेन आप इस पे जो मर्जी रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहो तो कंप्लीटिंग करो, क्वाड्रेटिक करो, जो मर्जी। तो हम इस पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका हमने क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरा लिख लीजिएगा, QF मैंने इनिशियल यूज कर लिया, वेयर a इक्वल्स टू बेटा 1 है, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू -30, और x इक्वल्स टू -b प्लस -b² -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। -b मतलब -1 प्लस माइनस b मतलब -1 स्क्वायर -4a, a मतलब 1, c का मतलब हुआ 30, ठीक है जी। यानी वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, उन कोएफिशिएंट्स की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं। 2a का मतलब 2 ही होगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, -1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा ना, प्लस माइनस फिर से ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 30 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये माइनस और ये माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस माइनस 121 हो जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है बेटा आपके पास 11, 11 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक दफ़ा प्लस में है, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट ना कटता तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते। तो अब चूंकि ये x की वैल्यू जो यहाँ पे राइट साइड में गिवन है, एक दफ़ा प्लस में है तो एक दफ़ा माइनस में है, हम उसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x जो है वो या तो 1 प्लस 11/2 है, या x -1 माइनस 11/2 होगा, इक्वल्स टू ये हमारे पास क्या है बेटा, 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास है -10 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल्स टू बेटा हमारे पास क्या आया, 6, और यहाँ पे x इक्वल्स टू हमारे पास है -5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो ये -5 जो है ये एडमिसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है। तो हमारे पास जो x है, जो हमारे पास यहाँ पे x है वो क्या है, 6, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे पास इंटीजर है बेटा, वो हमने रखा था ना x, तो वो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 6 है, तो सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या होगा, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट इंटीजर
यहाँ पे समझ गए ना कि ये -5 नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये हम जो है ऑड की बात नहीं कर रहे हैं, ये नेगेटिव ऑड नंबर है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो ये जो आंसर है, ये जो सोल्यूशन है हमारे पास एक्स का, ये नॉट एडमिसिबल है इवन के कंडीशन के हिसाब से। तो हमारे पास जो एडमिसिबल रूट है वो है 6। तो अगर हमारे पास एक इंटीजर जो है उनमें से 6 है, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, 6 है। तो सेकंड इंटीजर हमारे पास जो हमने सपोज किया था वो था x+2, दैट मीन्स वो हमारे पास क्या हुआ, 8। ठीक है, x की जगह पे 6 की वैल्यू लगाएंगे और +2 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। यहाँ आप यहाँ तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो फर्स्ट इंटीजर हमने x रखा था, x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है। सेकंड इंटीजर हमारे पास है x+2, तो x की वैल्यू जो हमारे पास 6 है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 6+2 8 हो जाएगा। तो ये था बेटा प्रोसीजर कि हमने वो जो इंटीजर्स हैं किस तरह से फाइंड आउट करने, सपोज करके उसको कंडीशन को फॉलो करना है और जस्ट उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज 61, फाइंड द नंबर्स। हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और वो कंसेक्टिव है, मतलब एक नंबर अगर हमारे पास 4 है तो दूसरा हमारे पास नंबर 5 है, ठीक है, कंसेक्टिव है। अगर एक नंबर आपके पास 99 है तो दूसरा नंबर हमारे पास 100 है, मतलब एक, अब हमें नहीं पता नंबर कौन सा है पहला, ठीक है ना, बस उसने कहा कि नेचुरल नंबर्स है हमारे पास और वो कंसेक्टिव है। एक कोई भी नेचुरल नंबर कौन सा हमें नहीं पता, तो हम सपोज करते हैं लेट एक्स बी ए नेचुरल नंबर। इसका अगला नेचुरल नंबर क्या है, सिंपल है, अगर एक नंबर x है, दूसरा इससे अगला नंबर क्या है, x+1 है, ठीक है। अब इवन और ऑड की बात नहीं हो रही, ठीक है, उस तरफ नहीं जाना, उसमें तो डेफिनेटली हमारी जंपिंग है, 2 4 6 8 है या 1 3 5 7 था, ये नेचुरल है। नेचुरल सेट का हमारे पास कैसे, तो आप सबको पता है 1 से स्टार्ट हुए अप टू सो इन्फिनिटी तक हमारे पास तमाम के तमाम नेचुरल नंबर है। तो इनमें से कोई भी एक x जो हमें हमने सपोज करना है तो उससे अगला जो है वो x+1 ही, यानी अगर वो 4 है नेचुरल नंबर हमारे पास, तो इसका अगला कंसेक्टिव नंबर 4 में एक ऐड होगा तो 5 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है तो 10 में एक ऐड होगा तो 11 बनेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे सपोज किया कि एक नेचुरल नंबर हमारे पास x है, दैट डेफिनेटली मीन्स कि उससे अगला नंबर x+1 ही होगा। लेट x एंड x+1 बी टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। अगर x हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है तो उसका अगला बिल्कुल नंबर जो है वो x+1 होगा। चले यहाँ तक तो बात खत्म हुई। अब हमने क्या किया, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का काम जो है वो हमने कर लिया कि कौन से नंबर जो है वो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं, उनका करना क्या है, उनका करना है हमने सम, लेकिन सम करना है उन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके। स्क्वायर करके उन दोनों नंबर्स का आपने क्या करना है, सम करना है, और वो कहता है वो बनेगा 61, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि ये जो दो नंबर हमने सपोज किए हैं, एक x है और एक x+1 है, इन दोनों का हमने सम करना है लेकिन स्क्वायर करके, कंडीशन के हिसाब से, यानी एक x हमारे पास नंबर है और दूसरा x+1 है, इन दोनों का करना सम है लेकिन स्क्वायर करने के बाद। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंसेक्टिव नेचुरल नंबर, सम करना है स्क्वायर करके दो नेचुरल नंबर्स का जो हमने सपोज किए हैं कि एक x है और दूसरा x+1 है। नेक्स्ट उसने खुद ही कह दिया कि इनका सम जो है अगर हम करें स्क्वायर करके दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर का, वो 61 होगा। तो हमने वो नंबर फाइंड करने हैं कि कौन से हैं कंसेक्टिव नंबर्स। सपोज किया कि हमने यानी इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है, x² + 2x + 1, ठीक है ना, मतलब मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया है प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंगली। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, 2x² + 2x +1 - 61 = 0। इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, माइनस का हो गया, तो 2x² + 2x - 60
इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 3 टर्म्स हो तो हम इसमें से कॉमन वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्या किया हमने, 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। और ये 2 जो है वो जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास बची है वो बची एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। नहीं, यहाँ पे भी आप जो है तीनों में से जो सी टेक्निक आपको सूटेबल लगे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो a इक्वल्स टू आपके पास 1 है, b इक्वल्स टू 1 है और c इक्वल्स टू माइनस 30। अगेन x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, आप चाहे तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इक्वल्स टू बी की वैल्यू बेटा -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये आपके पास है -4ac। ए की वैल्यू 1 है, 4 है और 30 है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस मैं डायरेक्ट करूँगा। 4 टाइम्स 30 120 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि ए 1 है। -1 प्लस -1 21 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल्स टू -1 प्लस -11 डिवाइडेड बाई 2। तो चूंकि ये अब स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो गया है, -1 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 होगा, या x इक्वल्स टू -1 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये आ गया हमारे पास प्लस का 10 तो ये 5 आ जाएगा, ये माइनस का 12 तो माइनस का 6 आ जाएगा x इक्वल्स। ठीक है, अब ये एडमिसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, ये -6 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो दिस सोल्यूशन इज नॉट एडमिसिबल। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, x इक्वल्स टू 5। अगर x इक्वल्स टू हमारे पास 5 है, यानी एक नेचुरल नंबर अगर हमारे पास, हमने सपोज किया x वो 5 है, तो फिर x प्लस 1 क्या हुआ, 6, फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर। वो अगर आपके पास क्या, वो x सपोज किया था वो बना 5 आपका। ठीक है, और फिर सेकंड यानी आपका जो नेचुरल नंबर है यानी कंजेक्टिव है ना, तो उससे बिल्कुल अगला ही होगा। कंजेक्टिव सेकंड यानी आपका जो नेचुरल नंबर है वो x प्लस 1 था, इक्वल्स टू दैट मीन वो क्या हुआ, 6। ये था सोल्यूशन आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, वी आर गोइंग टू फेंस अ रेक्टेंगुलर गार्डन, द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 3 मीटर लॉन्गर देन द विड्थ ऑफ इट्स गार्डन। मतलब इसकी विड्थ कितनी भी है, जितनी भी इस रेक्ट एरिया की, मतलब कह लें कि ये हमारे पास एक गार्डन है जिसको हमने जो है ना 4 दीवारी कह लें उसकी करनी है, फेंस करनी है इसकी। तो हमें दिया ये गया है कि उसकी जो विड्थ है, जो भी उसकी विड्थ है, उससे उस गार्डन की लेंथ जो है वो 3 मीटर ज्यादा है। ठीक है जी, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो उस गार्डन की विड्थ है वो कितनी है, वो x है। ठीक है, उस गार्डन की जो विड्थ है वो x है, मतलब सपोज कर लो कि ये उसकी विड्थ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उस गार्डन की है विड्थ, कितनी है हमें नहीं पता, बस ये कि उसकी जो लेंथ है वो इससे 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, उससे 3 मीटर लंबी है। द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 3 मीटर लॉन्गर देन द विड्थ ऑफ इट्स विड्थ ऑफ द गार्डन। तो हमने सपोज किया लेट विड्थ ऑफ गार्डन इज x मीटर, और अगला क्या उसने कहा कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है वो 3 गुना ज्यादा, 3 मीटर ज्यादा है इससे। सो लेंथ ऑफ गार्डन इज x प्लस 3 मीटर्स। बात समझ में आ रही है कि उस गार्डन की जो विड्थ है अगर x है तो उसकी लेंथ जो है वो उससे 3 मीटर जो है वो ज्यादा है। यानी अगर इसकी ये साइड जो है वो अगर x है तो फिर ये साइड उसके पास हुई x प्लस 3 मीटर। अगर इसकी विड्थ x मीटर है तो उसकी लेंथ जो है वो x प्लस 3 मीटर्स हुई। ठीक हो गया, नेक्स्ट समझिएगा, वी वांट टू इंक्लोज एरिया, वी वांट टू इंक्लोज एरिया ऑफ सेंटीमीटर, मतलब उस पूरे का यानी जो एरिया है
यानी इस पूरे गार्डन का जो एरिया है वो 70 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उस सेंटीमीटर स्क्वायर गार्डन का जो विड्थ है वो x है और उसकी जो लेंथ है वो उस विड्थ से 3 मीटर ज्यादा है। अब इस बात का तो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, उसका टोटल हमें जो एरिया है उस गार्डन का, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप में है वो 70 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का बेटा फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इक्वल्स टू इट्स एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और हमारे पास यहाँ पे विड्थ कितनी है x और लेंथ कितनी है x प्लस 3। बात समझ में आ रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन कितना का रखा है 30 मीटर, सॉरी 70 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू रिप्लेस करो, यानी 70 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 3। बात समझ में आ रही है। विड्थ इसकी x है, उसकी लेंथ उससे 3 मीटर ज्यादा है, और उस रेक्टेंगुलर टाइप गार्डन का जो एरिया है वो कितना है बेटा 70 मीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन कितना किया गया है 70 मीटर। अब बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं राइट साइड को लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, लेफ्ट को राइट पे कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और जब 70 जो है वो इस तरफ मूव होगा तो -70 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी बेटा, जिसको हमने x जो है वो मालूम करना है और लेंथ और विड्थ यानी मालूम करनी है। कैसे करते हैं जी, आप चाहो तो इसको कंप्लीटिंग से कर लो, क्वाड्रेटिक से कर लो, आपकी मर्जी। तो इसको हम कंप्लीटिंग से कर लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 70। ठीक है, और 3 से हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 70 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 70 प्लस 9/4। इसका बेटा एलसीएम आ गया 4, 280 हो जाएगा प्लस 9, और एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा हमें, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड बेटा। एक्स, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। एक्स प्लस 3/2 रह जाएगा एज इट इज, और यहाँ पे प्लस माइनस, इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो 289 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी इसको मैं लिख नहीं रहा क्योंकि हम पीछे से सारा प्रोसीजर करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने खुद से लिख लेना है कि हमने क्या किया। यानी यहाँ पे प्रोसीजर आपको जो समझ में आ रहा है कि मतलब आपने एडिंग की है इस नंबर की दोनों तरफ इक्वली, ये हमें मिला कैसे, ये सारा प्रोसीजर आपको पता है। तो जो लिखना ज़रूरी है उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दें हर एक स्टेप की। एक्स प्लस 3/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 289 का बेटा होता है 17 डिवाइडेड बाय 4। एक मिनट चेक कर लेने दे मुझे। 289 स्क्वायर रूट ऑफ 289, हाँ जी ये 17 होता है बेटा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो 4 है ना, तो वो 2 हो जाएगा। अब चूंकि प्लस माइनस में है बेटा, तो x प्लस 3/2 इक्वल्स टू पॉजिटिव 17/2 एंड x प्लस 3/2 इक्वल्स टू -17/2। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। 17/2 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 4 बेटा, सॉरी 2 एलसीएम आ गया। 17 माइनस 3 जो है वो 14 आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपके पास कितना आया 7। इसको भी कर लें, x इक्वल्स टू -17/2। ये वैसे भी एडमिसिबल नहीं है ये जो मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, तो एरिया जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट एलसीएम 2 बेटा, -17 माइनस 3, दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया -20/2 इक्वल्स टू -10। नॉट एडमिसिबल, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नॉट एडमिसिबल, क्योंकि एरिया जो है नेगेटिव में कैसे होगा, कुछ ना कुछ होगा ना, पॉइंट्स में हो, चाहे छोटे से छोटा भी हो, लेकिन पॉजिटिव में रहेगा। तो ये सोल्यूशन जो है वो नॉट एडमिसिबल है। दैट मीन्स हमारा x जो है वो बेटा 7 आया। जब x हमारे पास 7 है, यानी हमारे पास उस गार्डन की जो विड्थ है अगर 7 है, तो हमारे पास फिर उसकी लेंथ कितनी हुई
10 मीटर्स, ठीक है ना। अगर इसकी विड्थ हमारे पास 7 है तो इससे 3 मीटर और ज्यादा, तो फिर डेफिनेटली वो क्या हुई, 10 हुई, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, विड्थ ऑफ अ गार्डन, ये हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ अ गार्डन इज इक्वल टू एक्स, वो आया 7, और फिर लेंथ ऑफ अ गार्डन इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, दैट मीन्स 10, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपका सोल्यूशन आ गया इन लेंथ एंड विड्थ फॉर्म, ठीक है जी। तो ये था बेटा फाइनल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो आज ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। मजीद अगर इन क्वेश्चंस में बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आज की बेटा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।